दोस्तों आजकल हम सबको कोरोना ने अपने अपने घरों में कैद कर लिया है। बाकी दिनों की बजाय आज घर में है समय ज़्यादा और घर में आपस में करने वाली बातें समाप्त हो चुकी। अब मीठी मीठी कितनी बातें की जाएं, कभी कभी कड़वी बातें निकल ही जाती हैं। एक मेरे जानकार हैं, कहते हैं यार परिवार में बड़ा हूँ, लोग अक्सर सलाह मशवरा करते रहते हैं और आजकल तो नए नए फ़ोन आते हैं, कभी रिश्तेदारों के, कभी दोस्तों के, कभी किसी के पति का फ़ोन आता है, कभी किसी की पत्नी का फ़ोन आता है कि भैया दिन भर घर में काँव काँव चल रही है, आकर संभाल लो, इनको समझा लो। उधर आदमी औरत की नोक-झोंक चलती रहती है, इधर बच्चे आपस में भिड़ते रहते हैं, कभी किसी को पीट दिया, कभी कोई चिल्ला रहा है। पर भैया अब आज तो अपना ही घर समझ जाए तो बड़ी बात। तो भैया कुल मिलाकर अगर आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है तो आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत महान हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब वही हाल बाहर देखिए, मीडिया में अलग बवाल चल रहा है। सोशल मीडिया में नेता आपस में, लोग आपस में, कोई बात मिल जाए, कोई पॉइंट मिल जाए, बस चालू है वही आपके पड़ोसी के घर वाला माहौल। कोई सरकार को दोष दे रहा है और कोई आम जनता को और कोई मुनाफाखोरों को। अरे भाई मुझे बता दो कि देश क्या सरकार चलाती है जो सरकार को दोष दे रहे हैं? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इतना जानकार तो नहीं हूँ और साधारण सी सोच का व्यक्ति हूँ, पर मुझे तो नहीं लगता, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो अपने यहाँ सरकार तंत्र होता, लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं होता। और फिर क्या मतलब था कि स्कूल के बच्चों की किताबों पे जो पहले पन्ने पर संविधान की प्रस्तावना छापने की, सरकार तो अपना काम कर रही है, करने दीजिए, उन्हें रोक भी कौन सकता है? भैया अपनी हिम्मत तो नहीं है और आपके हिसाब से वो काम क्यों करने लगे भला? दोस्तों आरोप तो लगाना आजकल ऐसा हो गया है जैसे होली में गुलाल लगाना, सामने वाला कितना भी मना करे लगा ही दिया जाता है। आप हम पे लगा दें या हम आप पे लगा दें तो ये तो होगी होली, और अगर विपक्षी लगा दें आपस में, जो अक्सर लगाते रहते हैं, तो वो हो गया आरोप। अब भैया चुनाव में रैलियां तो होंगी, सभी पार्टियों ने की हैं, पहले भी की हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपन तो किसी के पक्ष में नहीं, अपन किसी के विपक्ष में नहीं। भीड़ होती है तो कोई कार्ड बांट के न्योता की दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ आइए। बाकी हम सब अपनी अपनी तरह से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते हैं कि बुलाएंगे चाहे नहीं बुलाएंगे हम तो जाएंगे। और हम सब अपने अपने तरीके से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हैं, और श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ भारतीय साबित करने में लगे हैं। कोई सामाजिक कार्यकर्ता बनकर, कोई फ्री का राशन और दवाई बांटकर, कोई चाय की थड़ी पर आपस में गप्पे लड़ाकर, अपने श्रेष्ठ विचार साझा करके सब अच्छा कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहा। और सब अपने आप को समाज में श्रेष्ठ भारतीय साबित करने में जुटे हैं। लेकिन कोई पड़ोसी के बाल खींच के पटकनी देता है, कोई चुनाव लड़के पटकनी देता है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि ऐसे में कौन है भारत? भैया मोदी जी, राहुल जी, ममता जी, लालू जी, बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, तृणमूल के, डीएमके और तमाम पार्टियों के लोग, क्या ये है भारतीय? भाई साहब ये भी वही हैं मेरे यार, ये भी वही है जो आप और हम हैं। हम सब भारतीय हैं, कोई अलग नहीं है। जो भारत का है वो भारतीय है। भारत तो हम और आप हैं। और अपना काम क्या है? मेरे विचार से अपना काम क्या है? दुकानें खोलना, टैक्स देना, गाड़ी खरीदना बेचना, टैक्स देना, फैक्ट्रियाँ चलाना, टैक्स देना, नौकरी देना, टैक्स देना, व्यापार करना, टैक्स देना, नौकरी करना, टैक्स देना, आंदोलन करना, रैली में हुंकारे बनना, नारे लगाना, और जब भीड़ लगाने को मना किया जाए तब तो और लगाना, और एक साथ बीमारी फैला देना। ये भी तो काम है, हो रहे हैं। अरे और भी हैं, कंपटीशन में बैठ के पास होना, देश की सेवा करना, दवाएं बेचना, ऑक्सीजन बेचना, जन सेवा करना, और सब अपन कर ही रहे हैं। क्या सरकार कर रही है? नहीं। ये सारे काम आप देखिए तो ये हम भारतीय कर रहे हैं। इसलिए हम देश चला रहे हैं, हम और आप मिलके देश चला रहे हैं। हिंदुस्तान वही करेगा जो आप और हम करेंगे भाई साहब।
दोस्तों इन दिनों शादी के लिए बोला जाता है कि अनुमति से अधिक लोगों को ना बुलाया जाए। फिर भी अगर कोरोना हो गया तो कौन जिम्मेदार? सीधी सी बात है। शादी में आने तक किसी को कोरोना नहीं था, यहाँ से जाने के बाद हो गया होगा। और शादी वाला परिवार क्यों जिम्मेदारी ले? उसके पास जिम्मेदारियां कम है। पर अपने को तो शादी में पूरी रौनक दिखानी है। क्या पता कल हो ना हो। बुला लो जितने बुलाने हैं। 50 की है तो 300 से 500 800 बुलाना तो अपना जलवा है, अपना दबदबा और अपना रुतबा दिखाने में तो खैर बड़ा ही मजा आता है। ऐसे ही पुलिस को देखकर मास्क लगाने और फिर बचने के बाद जेब में डाल देने वाले, और फिर जब बच जाए फिर सामने पुलिस आ जाए फिर उसी मास्क को लगाना, चाहे वो उल्टा लग जाए और चाहे सीधा। पर अपन कोई हीरो से कम थोड़ी ही है। अब ये अलग बात है कि जब जिसकी क्लास लग जाती है तो पीछे के गाल लाल हो जाएं तो भाई ये उसकी किस्मत। पर आप क्यों घबरा रहे हैं? मत घबराइए। सुनिए, अगर कोरोना आपके परिचितों को नहीं हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपना काम कीजिए, मजे लीजिए, अपने काम की चिंता कीजिए। कोरोना का डर तो उनको है साहब जिनके परिचित या परिवार वालों को हो गया। आप क्यों चिंता करेंगे? ये अलग बात है कि कोरोना फैलाने में वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं जो लापरवाह हैं। और एक बात और है, मौके पर चौका लगाने की अपनी पुरानी आदत है। लोगों को जिसकी जरूरत हो उसको ज़्यादा दाम पर निकालना ही तो फायदे का सौदा है। वरना अर्थशास्त्र का मूल नियम बदल जाएगा। डिमांड सप्लाई। ये तो सही है, सप्लाई कम करो डिमांड बढ़ जाए, और रेट बढ़ा दो तो एक बॉल पर चौका भी हो जाए और छक्का भी हो जाए। ये बात अलग है कि इस मुनाफे के चक्कर में आम आदमी को माल की हानि हो या जान की। पर मौका कब हाथ आता है? कल मैं ऐसे ही बैठे सोच रहा था, और वैसे अब सोचने के अलावा बचा ही क्या है। टीवी पर, अखबार पे समाचार पढ़ो, मोबाइल देखो, और उन सबको देख के फिर कुछ सोचने बैठ जाओ। तो अब सोचने के अलावा बचा ही नहीं कुछ। अविकसित, विकासशील और विकसित देशों का अर्थ क्या है, ये मैं सोच रहा था और कहीं पढ़ा था कि जिन देशों में लोगों में ऐसी सोच पनप जाए जो अपने से पहले देश हित और अन्य देशवासियों के लिए सोचें, वो देश विकसित हो चुका। और क्यों? क्योंकि उसके हर क्षेत्र में जन भागीदारी निश्चित है। तो भाई साहब, प्रगति नहीं होगी, उन्नति होगी, और ऐसी होगी कि कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। इसके विपरीत आप समझ सकते हैं कि अविकसित देश जिसमें ना तो जनता को किसी के बारे में कोई ज्ञान है और ना सरकार भी कुछ कर पाती है। क्यों? क्योंकि सरकार में भी वही लोग हैं जो देश के नागरिक हैं। जो भी एजेंसियां हैं, उच्च पदों से लेकर नागरिक तक, सबके एक ही विचार हैं, एक ही सोच है, और वो कभी कभी विचार निकल नहीं पाते। समर्थ ही नहीं है, सोच वहां तक जाती नहीं है कि किसी बात पर विचार करें। अब बच्चे बीच के, जानकारी नहीं है लेकिन जानकारी प्राप्त करके प्रगति करना, सही पदों पर सही आदमी की नियुक्ति करना, एक समझदार, संवेदनशील, सामाजिक दायित्व वाली सरकार को चुनना, स्रोतों के अभाव में भी बेहतर कार्य करना, और एक बात और हो, सबको समान अधिकार के साथ जीने का अधिकार। शायद मैं ज़्यादा बोल गया, पर समझ में नहीं आया कि हम किस कैटेगरी में हैं, पहले वाली, दूसरी वाली, या बीच वाली। क्योंकि भैया विकसित तो हम हो नहीं सकते। जो हम देश के बारे में सोच रहे हैं उसको देखा जाए तो विकसित तो हम हैं नहीं, विकासशील हो नहीं पा रहे। पर ये चलिए, सोचना आप पर छोड़ते हुए, और मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सोचिए क्या है, फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।